क्लास 6 का यह अध्याय 13 का चैप्टर है, जिसमें मेन हेडिंग दिया है दादा दादी के साथ। इस चैप्टर में पिंकी और उसका छोटा भाई विकी के बारे में वर्णन किया गया और उसके जो चचेरे भाई और बहन हैं यहाँ पे दिए गए हैं राहुल और पद्मिनी, जो वे इंग्लैंड में रहते हैं। उनके जो पूरे फैमिली है वो इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड से अपने गांव आने वाले थे। उसी के खुशी में जितने भी घर के लोग थे उनके स्वागत के लिए सब जुटे थे और इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि इंग्लैंड से घर आने के पश्चात राहुल और पद्मिनी को जो उनका गांव है वह कैसा लगा और उनके दादा दादी के संग रहकर यहाँ का भोजन और यहाँ का आचार व्यवहार उनके कैसा लगा, इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। जैसे राहुल और पिंकी इंग्लैंड से और यहाँ पे आकर इस अपने गांव में यानी अपने भारत देश में बहुत से ऐसे चीज़ों को और बहुत से ऐसे सुंदरता को देखते हैं जो अपने मोबाइल में कैमरे में खींचकर और वह देखते हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। कहीं खंडहरों को, पुराने खंडहरों को जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में देखने के लिए जिज्ञासा है उनको, और कहीं सुंदरता के बारे में जो फसलों को, जो लहलहाते खेतों को देखकर वे प्रसन्न होते हैं और इसका वर्णन करते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इस चैप्टर में क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, डायरेक्ट यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं कि सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे। पद्मिनी और राहुल को पिंकी विकी कौन सी बात खटकती थी। पद्मिनी के उत्सुकता का क्या कारण था। राहुल और पद्मिनी को अपने गांव क्यों अच्छा लगा। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर में दिया है कि सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि क्योंकि घर में कुछ खास मेहमान आने वाले थे। ये मेहमान इंग्लैंड से आने वाले थे और घर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड से आ रहे इन मेहमानों को कहीं हमारे घर की गंदगी अच्छी न लगे तथा हमारी बुराई न करे, इस कारण सभी लोग मिलकर घर की सफाई कर रहे थे। आगे क्वेश्चन दिया है कि पद्मिनी और राहुल को पिंकी विकी की कौन सी बात खटकती थी। तो इसका आंसर है कि पद्मिनी और राहुल को यह बात खटकती थी कि अपनी भाषा में न बोलकर न जाने वे क्यों सदा अंग्रेजी में ही बातें करते हैं, जबकि पिंकी विकी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राहुल और पद्मिनी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी अच्छी तरह से बोलते और समझते हैं। इन लोगों ने सोचा था कि भारत आकर इनकी हिंदी का ज्ञान और निखर जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन दिया है कि पद्मिनी की उत्सुकता का क्या कारण था। तो इसका आंसर है कि पद्मिनी दादी के पास रस्सी से बनी चारपाई पर बैठी थी। दादी ने उसको अपने से बिल्कुल सटा लिया था और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहला रही थी। बाहर काली रात के समय मेढकों का टर्राना सुनाई दे रहा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। पद्मिनी को लगा कि वह किसी बीते हुए अतीत में वह वापस आ गई हैं। इन्हीं सब नज़ारों के कारण वह उत्सुक थी। आगे प्रश्न दिया है कि राहुल और पद्मिनी को अपना गांव क्यों अच्छा लगा। तो इसका आंसर है कि राहुल और पद्मिनी को अपना गांव इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने गांव का ऐसा सुंदर नज़ारा किसी ने नहीं देखा था। सब जगह हरियाली एवं लहलहाते खेतों, फसलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। कोई प्राचीन खंडहरों को देखकर सोच में पड़ जाता है तो कोई उनकी सुंदरता का वर्णन करता है। दोनों भाई बहन ने इस सुंदर नज़ारे को देखकर कैमरे में रहकर बड़े ही खुश थे। आगे इसमें प्रश्न दिया है कि किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। इसमें क्वेश्चन दिया है कि अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। देखिए इसका आंसर हमने लिखा है कि राहुल और पद्मिनी के आगमन पर सभी नाते रिश्तेदार संबंधी उनसे मिलने आ गए। दिन भर घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। रिश्तों के सभी लोगों से पूरा घर भरा रहा। बच्चों को देखकर ये सभी अपनी अपनी सलाह देने लगे और किसी ने कहा अच्छा किया इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो हमारी बात नहीं समझ पाते। ओहो आई एम सॉरी, सो सॉरी। इसका मतलब है कि पद्मिनी और राहुल के संग घर के लोगों का दिन बीत गया। शाम हो गई और फिर बिजली गुल हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए पिंकी ने ही कहा
ओहो आई एम सो सॉरी। ग नंबर क्वेश्चन है कि अपनी भाषा होते हुए भी ना जाने क्यों वे सादा अंग्रेजी ही बोलते हैं। तो इसका आंसर है कि ऐसा पद्मिनी सोच रही थी कि अपनी भाषा जानते हुए भी वे न जाने क्यों सादा अंग्रेजी में बोलते हैं। उन्हें मालूम था कि राहुल और पद्मिनी दोनों हिंदी और अंग्रेजी भाषा भलीभांति जानते थे। अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। इसका आंसर है कि ये शब्द बुआ फूफा ने पद्मिनी से पहली मुलाकात पर कहे। लगता है बेटी माँ जैसी है, वही नीली आंखें और काले बाल। ऐसी बात घर आए रिश्तेदारों ने कहा। डैड ये बात सुनकर फूले न समाते थे, यानी बहुत ही खुश हो जाते थे। उन्हें अपने इन भतीजे और भतीजी पर गर्व हो रहा था। ये फिर एक नंबर इसमें आगे सवाल दिए हैं कि इस कहानी में किसकी भूमिका आपको अच्छी लगी और क्यों। तो इसका आंसर है कि इस कहानी में सबसे अच्छी भूमिका दादी की लगी, क्योंकि दादी ने विदेश से आए बच्चों को अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति का एहसास कराया, जो पद्मिनी और राहुल के भारत आने का उद्देश्य था। दादी का प्यार भरा समीप्य पाकर दोनों बच्चे अत्यंत खुश थे। आगे प्रश्न दिया है कि क्या आपको लगता है कि यह कहानी अधूरी है, यदि हाँ तो क्यों। इस कहानी का अंत अचानक होता है। ऐसा लगता है खंडहर देखने जाने की बात पर कहानी का अंत हो जाता है। खंडहर की यात्रा का विवरण आने से कहानी को एक परिपक्वता मिलती। कहानी के पड़ाव को अंतिम स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, जो कि पाठकों को आगे घटना को जानने के लिए उनकी कल्पनाशीलता को उभारना चाहते थे। तीन नंबर प्रश्न दिया है कि सोचिए इस कहानी के अंत में अगले दिन क्या हुआ होगा। तो अगले दिन दोनों बच्चे खंडहर की यात्रा पर गए होंगे। वहाँ उन्होंने खंडहर के चित्र उतारे होंगे, जिसे यादगार के रूप में उन्हें बहुत दिनों तक रखना चाहेंगे। कुछ नए पक्षी राहुल ने देखे होंगे और उनकी बोली, उनकी कार्यकलापों को समझे होंगे और अध्ययन किए होंगे। ठीक है, फिर आगे दिया है प्रश्न 4 में कि अगर आपके यहाँ कोई संबंधी आए तो आप क्या क्या करेंगे। तो इसका आंसर है कि अगर हमारे यहाँ कोई संबंधी आए तो उसका सकुशल समाचार पूछना चाहेंगे तथा उसका आदर स्वागत किया जाएगा या करेंगे और बहुत से उसकी सेवा भी की जाएगी। ठीक है, तो 4 नंबर तक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसमें प्रश्न दिया है कि निम्न शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। जैसे प्राचीन है, तो प्राचीन का मतलब होता है पुराना। विदेशी खंडहर, भग्नावशेष, म्यूजियम। तो इसका शुद्ध रूप हमें लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्राचीन का मतलब पुराना, विदेशी का मतलब होता है देश के बाहर का व्यक्ति, खंडहर का मतलब होता है टूटे फूटे घर या महल, भग्नावशेष का मतलब टूटे हुए स्थल, म्यूजियम यानी अजायब घर। आगे प्रश्न 2 में दिए हैं कि निम्न शब्दों के वचन बदलिए। जैसे दिए हैं अतिथि, तो इसका बहुवचन क्या होगा, अतिथियों। आँख, तो यहाँ पे हो जाएगा आँखें। गाड़ी, तो गाड़ियाँ। यहाँ पे मेढक हैं तो मेढकों यानी बहुत से मेढक। कहानी, कहानियाँ। संबंधी, संबंधियों। खंडहर, इसका बहुवचन होगा खंडहरों। दीवार, दीवारों। प्रश्न 3 में दिया है इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। सर्वनाम शब्द को हमें रेखांकित करना है। देखिए क नंबर में दिया है कि अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। तो इस वाक्य में जो यही शब्द हैं यह क्या है, सर्वनाम है। तो यही जो शब्द है वह किसके लिए हैं, यही है तुम्हारी बेटी। तो यह पद्मिनी के लिए शब्द आया है। यही जो है यह पद्मिनी के लिए शब्द आया है। तो यही क्या है, सर्वनाम है। वह उसकी मदद करने लगा, तो वह जो है यहाँ पे सर्वनाम है। जो ढूंढे उसे मिले, तो यहाँ पे दिया है जो ढूंढे उसे मिले, तो यह क्या है, सर्वनाम है। मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को, मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को, तो ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि खाली स्थान को जानवरों की बोली से भरिए। जैसे देखिए मेढक क्या करता है, तो मेढक टर्राता है, टर टर की आवाज़ करते हैं, टर्राता है। घोड़ा हिनहिनाता है और हाथी
चिंघाड़ता है, ठीक है। कुत्ता भौंकता है और शेर दहाड़ता है और गधा रेंकता है, ठीक है। गधा रेंकता है और बकरी मिमियाता है, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया है क्वेश्चन, कुछ करने को। आपके घर पर किसी खास अवसर पर कौन कौन संबंधी या रिश्तेदार आते हैं, उनकी सूची बनाइए। क्या आपको भी दादी या नानी कोई कहानी सुनाती हैं? कहानी सुनते समय आप क्या महसूस करते हैं, अपनी कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था, समाप्त हो गया।